बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास जो है न्यू मैथमेटिक्स के हमारे लेक्चर जारी हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के हमारे पास आज लास्ट एक्सरसाइज है 7.4। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चे इसके कुछ कंसेप्ट्स आप क्लियर कर लीजिए कि कम्बिनेशन और परमुटेशंस क्या हैं और ये जो है एक्सरसाइज के अंदर होने वाले हैं। तो बच्चे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने अच्छे से करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहले कम्बिनेशन के अंदर एक हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि कम्बिनेशन सपोज करते हैं कि एक टीचर है टीचर यूजेज नेम्स ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स कि एक टीचर इस्तेमाल करता है नेम ऑफ फ्यू स्टूडेंट टू मेक अ टीम फॉर राइटिंग, यानी राइटिंग कंपटीशन, यानी कंपटीशन एक लिखने का कह लो कि कंपटीशन हो रहा है। उसके दौरान उसने एक टीम बनाई है चंद स्टूडेंट्स के नाम की, जिसमें सच एज यहाँ पे लिखा है अहमद है, यहाँ ऊपर भी मेंशन है, ठीक है जी, अहमद है यानी यहाँ भी मेंशन है, अहमद है, सना है और हमजा है और दानिश है। ये इनकी एक टीम बनाई है उसने और ये कहता है ये इक्वलेंट है जी हमजा के, अहमद के, दानिश के और सना के, ये क्या है इक्वलेंट है। फिर यहाँ पे क्या है बोथ सेम स्टूडेंट्स और कम्बिनेशन, ये स्टूडेंट्स क्या है ये कम्बिनेशन के अंदर हैं। तो इस कम्बिनेशन के अंदर तो हैं लेकिन कंसिक्वेंटली यू हैव द सेम टीम बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द नेम स्टूडेंट डज नॉट मैटर। बच्चों कम्बिनेशन के अंदर कहता है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर का जो मैटर है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्डर है वो बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन ये है कि टीम तो कहता है वही है, टीम तो वही है। बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट मैटर। अब देखिए ये अहमद है और यहाँ भी अहमद तो मौजूद है, इसका मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसके बाद सना जो है वो आगे मौजूद है, हमजा यहाँ पे है और दानिश यहाँ पे है, लेकिन टीम जो ऊपर थी तो वो नीचे भी तो वही टीम है, लेकिन इसका क्या है ऑर्डर जो है वो क्या है डिफरेंट है, लेकिन सेम स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया कम्बिनेशन। अब जरा इसकी डेफिनेशन पर भी गौर करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल से तो हमने समझ लिया कि हमारा इंटरेस्ट क्या था इसके अंदर। अब डेफिनेशन आपने याद रखनी है बच्चों, 1 2 से 3 या 4 तो खैर नहीं, 1 से 3 तक जो है डेफिनेशन जो है वो 11th क्लास में पूछ ली जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। तो बच्चे जो एमसीक्यूज होंगे वो भी तो इसी डेफिनेशन से, इसी कंसेप्ट से ही बनेंगे, तो अपने कंसेप्ट आपने क्लियर रखने हैं। तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, सारे जो हमारे पास चैप्टर्स होंगे उनकी जो डेफिनेशन हैं या कुछ कंसेप्ट हैं उन पर अलग से हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो एक्सरसाइज वाली हमारी चल रही हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट टेकन आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कहता है, यानी हमारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमने कम्बिनेशन बनाना है आर का, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट द एन ऑब्जेक्ट्स इज अ सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, यानी वो कहता है कि आर जो है जो हम एन में से लेंगे वो एन का क्या होगा सबसेट होगा, यानी आर के अरकान जो हैं वो एन के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है जी। यानी एन के अंदर से ही हमने आर को उठाना है, यानी जो हमारे पास डेटा होगा उस डेटे के अंदर से ही हमने उसका सबसेट उठाना होगा आर। तो ये हमारे पास क्या है ये कम्बिनेशन के अंदर मौजूद है। अब नंबर ऑफ कम्बिनेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। अब यहाँ पे एन ऑफ सी ऑफ आर यानी एन सी आर के हिसाब से ये हमारे पास इसका एक फार्मूला बनेगा, एन सी आर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये एन सी आर एन फैक्टोरियल, इसका एक प्रूफ भी आपके पास मौजूद है, तो ये आप प्रूफ भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रूफ को भी याद रख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि एन सी आर जो है ये इसके इक्वल है, तो ये आपने इसका फार्मूला जो है वो डायरेक्ट याद रखना ही रखना है। उसके बाद बच्चों परमुटेशन और यानी कम्बिनेशन का आपस में ताल्लुक का फार्मूला बयान करें, यानी इनके दरमियान देखें अगर एन पी आर की बात करते हैं वो इसके, ये फार्मूला भी आप क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लगा सकते हैं कि एन पी आर जो है वो बच्चों इक्वल होता है एन सी आर और मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जो एन पी आर है वो इक्वल किसके होगा, एन सी आर के इक्वल है, लेकिन इसके साथ क्या है बच्चों, इसके साथ आर फैक्टोरियल जो है वो क्या है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी अगर एन सी आर कम्बिनेशन के अंदर आर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या बन जाता है एन पी आर बन जाता है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। अब एक और चीज बच्चों एन सी एन एन सी एन एन सी एन यानी सेम सेम अगर बात होती है तो किसकी इक्वल होती है वन के। आप डायरेक्ट याद रखें क्या होती है जो वन के। वैसे इस फार्मूले में एडजस्ट करें हम एन सी आर वाले में फिर भी तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बच्चों आप माइंड में रखना है कि जी हमारे पास एन सी एन यानी अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एन सी एन किसके इक्वल है जी वन के, मैं यहाँ पे कहता हूँ 8C8 यानी 8C8, ये भी आंसर हमेशा क्या देगा वन देगा। तो याद कर लें कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास
सेम सेम वैल्यूज आ जाए इनकी तो हमेशा 1 होगा। अब अगर यहाँ पे अगर सेकंड की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एन सी 0 है तो ये भी बच्चों 1 होता है, तो ये भी याद रखना है। अगर 8 आ जाए, सी 0 आ जाए तो ये भी हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो यानी ये डिनोमिनेटर जो हमारे पास बेस कर रहा है, यहाँ पे 0 लाजमी कह लो कि 0 अगर आता है तो हमेशा आंसर 1 देगा। आप उसको सोल्व कर सकते हो, देखिए यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है, आप खुद से भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। और उसके बाद बच्चों ये एक रिमेंबर है, ये भी याद रखनी है कि फार्मूलाज ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर आर आल्सो नोन एज काउंटिंग फार्मूले। काउंटिंग फार्मूलेज हैं जी बच्चों ये दोनों, बिकॉज यहाँ पे कहता है दे आर यूज टू काउंट पॉसिबल नंबर ऑफ वेज विदाउट लिस्टिंग देम ऑल। तो यानी बगैर किसी चीज़ को लिस्ट किए हुए ये पॉसिबल जो नंबर्स हैं उनको काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यानी ज़्यादा वैल्यूज़ हों, हम काउंट नहीं कर सकते हों, तो उसको जैसे हज़ारों में कह लो वैल्यूज़ हो, उसमें से हमने उनका किसी का सबसेट लेना हो, काउंट नहीं कर सकते, तो फिर बच्चों हम इन कम्बिनेशंस को यूज़ करते होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चैलेंजेस यहाँ पे दिया हुआ है कि रेस्टोरेंट ऑफिसर ऑफर्स 6 फ्लेवर ऑफ पिज़्ज़ा, हाउ मेनी वेज आर देयर इन सेलेक्ट 2 फ्लेवर ऑफ पिज़्ज़ा। तो कितने तरीके होंगे बच्चों इसके, और इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल को भी बच्चे आपने अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको समझाते हैं एग्जांपल की, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम चलते हैं कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन, एनसीआर थ्योरम है, एनसीआर में ये बच्चों आपने जुबानी याद कर लेना है कि एनसीआर जो है वो इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा उसने प्रूफ भी किया हुआ है कि एन सी एन माइनस 1 के आर के हिसाब से। तो यहाँ पे बच्चों देखें, अगर हमारे पास एन सी आर है और ये एन सी एन माइनस आर के कैसे इक्वल है, तो यहाँ पे देखें हमने राइट हैंड साइड को उठाया है, राइट हैंड साइड को हमने उठाया है, हमने सिर्फ इस साइड को उठा लिया कि एन सी एन माइनस आर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कम्बिनेशन का फार्मूला जो है वो यूज़ कर लिया है, कम्बिनेशन का फार्मूला बच्चों। तो कम्बिनेशन का फार्मूला भी हम देखते हैं कि देखें एन फैक्टोरियल ये वाला जो होगा, हमने पढ़ा ना कि एन फैक्टोरियल होता है, फिर नीचे आर फैक्टोरियल है, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कम्बिनेशन है। तो हमने उसको यूज़ किया, ऊपर यानी एन का एन फैक्टोरियल आ गया, नीचे जो है ये हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। तो ये आर है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, और उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, एन माइनस आर है तो बच्चे एन माइनस आर यानी एन माइनस आर ये जो था ये क्या हो गया, एन प्लस आर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इतना कर सकते हो कि जी बच्चों हमने वही फार्मूला यूज़ करना है कि एन इंटू एन माइनस आर, तो एन में से एन माइनस आर को माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया एन प्लस आर। अब यहाँ से एन से कटने के बाद बच्चों ये हमारे पास एन और माइनस एन कट गया, तो ये आर फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया और एन माइनस आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये दोबारा देखें किसका फार्मूला बन गया, ये दोबारा हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला बन जाता है। तो ये कम्बिनेशन है एनसीआर। तो ये नोट आपने बिल्कुल याद रखना है, इसका प्रूफ भी आप याद कर लेंगे किस तरह इसके इक्वल होता है। अच्छा बच्चों, फिर एक और चीज़ हमारे पास मौजूद है कि एन माइनस आर इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। तो ये आपस में कौन से कम्बिनेशन हैं, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, और एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है एक नोट, द रिजल्ट विल बी फाउंड यूजफुल द यूजिंग एन से। कहता है अगर आर जो है वो एन ओवर 2 से ग्रेटर हो जाता है तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह 12C10 है, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमेशा 66 यानी ये एग्जांपल उसने जो है वो सोल्व की हुई है, तब इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में आपस में क्या फ़र्क है। तो बच्चे पीछे आपने तारीफ भी पढ़ी है कि कम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है, लेकिन अब इनमें फ़र्क क्या है। तो ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि जी परमुटेशन के कैसे हमें पता चलेगा और कम्बिनेशन का हमें कैसे पता चलेगा सर कि क्वेश्चन के अंदर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए बच्चे ज़रूरी है ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट। परमुटेशन के अंदर क्या होता है, ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन कम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल आपको समझाई भी है कि जिस तरह अहमद है, हमजा है, ये सारे क्या हैं, ये एक डेटा है। तो हमने एक और डेटा लिया, इन्हीं को उठाया है और उनका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परमुटेशन में बच्चों ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। याद कर लें, परमुटेशन जो आपने फार्मूला पढ़ा है NPR का, इसके अंदर क्या है, ऑर्डर जो है वो
इंपॉर्टेंट है, जो आपने NCR पढ़ा है इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना माइंड में रख लें, C वाले के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और P वाले के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, पहली बात तो हमने देख ली। दूसरी बात कि ए बी एंड बी आर डिफरेंट बिकॉज ऑर्डर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मैटर। इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन के अंदर देखें, कोई भी आपको डेटा दिया जाए उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। आप परमुटेशन समझ जाएंगे कि ये परमुटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए बी बी ए डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ पे ए बी आर सेम होंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब ए बी इक्वल हो जाएगा बी ए के, तो ऑर्डर मैटर नहीं है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती हैं, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट दी होती है। इसमें सिलेक्शन दी होती है, जिस तरह हमने एन से आर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसका सबसेट लेना है, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट्स की और इसमें क्या करना होता है, सिलेक्शन करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट्स की। अब अरेंजमेंट ऑफ यहाँ पे कुछ दी हुई, जैसे बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये अरेंजमेंट हमने करनी है। फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, उनकी अरेंजमेंट करनी है। पीपल वाल सिटिंग, जब लोग चेयर पर बैठे हैं, एक बैठता है, बाकी घूमते हैं, दूसरा बैठता है, भी घूमते हैं, दो रह जाएं, तीन रह जाएं, तो ये एक अरेंजमेंट दी जाती है, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन की जाती है डिफरेंट कलर्स की, कि उसमें से सेलेक्ट करने होते हैं। मेंबर इन टीम, टीम में जैसे मेंबर हम सेलेक्ट करते हैं वो कम्बिनेशन में होता है, कि हमने भाई कितने आपके सामने खड़े हैं, तो हमने इनमें से कौन कौन से मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। इस दफ़ा ये सिलेक्ट करना है। फूड आइटम भी हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट्स की, ये आता है कम्बिनेशन में। और जो अरेंजमेंट है, अरेंज करते हैं किसी चीज़ को, उसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे पास क्या है, परमुटेशन है। बाकी इनके फार्मूले हैं, आप फार्मूले भी याद रखें और ये भी पेपर में लिखें फार्मूले भी, ठीक है, अगर इनका डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल आ जाता है। और यहाँ पे बच्चों फिर हमारे क्वेश्चन इस तरह चलते जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल जो बच्चे आपके जहन में हैं आपने अच्छे से कर लेनी है, आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आपको करवाते हैं, तो क्वेश्चन आपको समझ 7.4 एक्सरसाइज है बच्चों, ये हम स्टार्ट करते हैं। इनमें ये हैं, तो अब यानी स्मार्ट सिलेबस भी इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगा, तो वो भी चेक करते हैं कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये जो थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं स्मार्ट सिलेबस से, वो निकाल दिए जाते हैं, तकरीबन निकाल दिए जाते हैं। और वो क्योंकि पेपर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थ्योरीज लिखने में भी, और बाकी जो है क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। चलें बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 7.4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एवेल्युएट करें कि 50C50। अब देखें, ये हमें नजर आ रहा है कि बच्चों ये कम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके अंदर एडजस्ट होगा। तो बच्चों 50C50 के अंदर आप यहाँ माइंड में रखें कि NCR वाला फार्मूला कम्बिनेशन वाला। अब देखें n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल फार्मूला आप याद रखें। आपको कैसे पता चला ये फार्मूला हमने यही यहाँ पे इस्तेमाल करना है? तो बच्चे आपको ये C से पता चला है कि हमने कम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करना है। इसका मतलब ये n है और ये क्या है, r है। आपने फार्मूला यूज किया, हमें पता है कि हमारे पास जो n है वो भी कितना है, 50 है, और हमारे पास r कितना है, वो भी कितना है, 50 है। और एक और चीज, ये हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि बच्चों अगर n और Cn हो, यानी ये दोनों सेम हो जाए, इसका मतलब आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इस सूरत में भी हम वैसे भी देख सकते हैं कि 50-50 है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें कि n हमारे पास, यानी n हमने 50 पुट किया और r हमने 50 पुट किया, तो इसका मतलब 50 और 50 फैक्टोरियल्स, 50 माइनस 50 यानी 0, ये क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो 0 फैक्टोरियल होता क्या है, ये इससे आप कैंसिल कर लो, और 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। 1 और 1 आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। 1000C0 है। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि NC0, यानी कम्बिनेशन के अंदर अगर यहाँ पे n और r 0 हो जाए तो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर 1 लिख सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों हमने क्या करना है, कम्बिनेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल यानी 1000, r फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल, और 1000 माइनस 0 यानी n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन 1000 फैक्टोरियल इसमें से करोगे तो 1000 फैक्टोरियल, ये इसे कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास 1 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो जो इसका जो थर्ड पार्ट है इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पार्ट के अंदर T10 जो है C7 है, 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, फार्मूला कौन सा है, यही फार्मूला यूज हो रहा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब 10 फैक्टोरियल क्या करना है, क्योंकि यहाँ 7 फैक्टोरियल है, इस वजह से 10 को मैं 7 तक ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि n फैक्टोरियल होता है ना, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, तो इसीलिए 10 का 9 8 7 एक एक इसमें कम होता जाएगा। आप 7 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर सकते हो, क्यों किया, ताकि ये हमारा कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है।
3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3/2। आप इसको कैंसिल कर सकते हो कि 3 3 सर क्या हो जाएगा 9 और 2 4 सर क्या हो जाएगा 8 और 4 3 सर 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास फोर्थ अगर जुज है इसमें हम बात करते हैं कि 20C17 है। फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे 20 माइनस 17 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ से हम इसको स्टॉप करेंगे 17 तक क्योंकि हमारे पास नीचे क्या है 17 फैक्टोरियल है। इसको कैंसिल करने के लिए आप इसको यहाँ तक ओपन कर लिया करें और बाकी रिमेनिंग ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है जी। अब 20 19 18 है और 3 टू 6 है, 6 को मैं यानी इसको कैंसिल कर सकते 6 3 18 हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करें आपके पास 1140 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन वाला कोई भी क्वेश्चन है आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला याद रखें और इसको सिर्फ पुटिंग करें और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इफ NC2 और यहाँ रेशो है NC2 और 15:1 है, फाइंड कहता है n। यहाँ पे हमने n फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे ये हमने रेशो का आपने पढ़ा हुआ है कि अगर a रेशो b हो, ये निस्बत कहते हैं कि उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3NC2 जो है 3NC2 और रेशो जो है बटे में ले जाएंगे और 15/1 कर देंगे। उसके बाद बच्चों 3n और C2 इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे। अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला याद रखें n फैक्टोरियल यानी ये ऊपर 3n है इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद r क्या है हमारे पास 2 है तो 2 का फैक्टोरियल n माइनस क्या होगा r यानी 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल। नीचे क्या है NC2 है तो बच्चों n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और n माइनस क्या हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। फार्मूला माइंड में रखें। ठीक है, इधर 15/1 एज इट है। अगला हमने काम क्या करना है बच्चों कि हमारे पास 3n फैक्टोरियल 3n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये जो 2 फैक्टोरियल है इस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास अगर बटे का बटा हो तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल ऊपर चला गया और n फैक्टोरियल हमारे पास नीचे रिमेनिंग में है। अब यहाँ से बच्चों हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3n यानी ये 3n का हमारे पास क्या है फैक्टोरियल है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते सॉरी, ये 3n का क्या है फैक्टोरियल है, 3n फैक्टोरियल है तो ये n फैक्टोरियल है तो वो मैं समझा 3 जो है वो साइड पे है लेकिन 3n जो है ये फैक्टोरियल इकट्ठा है। तो हम क्या करेंगे 3n को थोड़ा खोलेंगे 3n माइनस 1 और 3n माइनस 2। अब माइनस 2 तक क्यों ओपन किया क्योंकि बच्चों यहाँ 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल है। आप ये चीज़ देख लिया करें कि नीचे हमारे पास जो चीज़ बनी हुई है आप इसको ओपन करें क्या वो चीज़ बन रही है और कहाँ तक बन रही है आप वहाँ तक स्टॉप कर दिया करें। जब हम इस फैक्टोरियल को स्टॉप करते हैं तो वहाँ पे फैक्टोरियल रह जाता है तो इसको ज़रा हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे n माइनस 2 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो इसको भी मैं थोड़ा ओपन कर सकता हूँ। क्यों कि मैं n में से कम करूँ n माइनस 2 फैक्टोरियल यानी इस जैसा मैं बना सकता हूँ। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे वाला ओपन किया जाए तो ऊपर वाला बन जाए ताकि हमारे कैंसिल हो जाए हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो 15/1 बच्चे इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 9n माइनस 3 और यहाँ पे 3n इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से जो n है बच्चों ये इस n के साथ आप क्या कर दें इसको कैंसिल कर दें, इस n को इस n के साथ कैंसिल कर दें और 3 3 9n हो जाएगा और 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें यहाँ सिर्फ n माइनस 1 था, इसको डायरेक्ट मैंने क्या किया इसको ये जो बटे में था इसको इधर जाके क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया ओके हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दिया 15n माइनस 15 हो जाएगा। अब n वाले को आप साइड पे कर लीजिए और बाकी को साइड पे। तो 15n ये 9n उधर जाके क्या हुआ माइनस 9n और माइनस 15 इधर आके प्लस हो गया 15 माइनस 3 6n। तो सॉरी यहाँ पे 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा 12 और 15n माइनस 9n। तो ये 15 में से 9 निकालें तो 6 नहीं बनेगा ना, तो इसका मतलब ये 6 इधर जाके डिवाइड होगा तो 6 2 क्या हो जाएगा 12। तो हमने n की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है जी बच्चों, उसने यही पूछा था कि फाइंड द n। अब हम चलते हैं इसके जूस नंबर 2 की जानब। जूस नंबर 2 में कहता है कि इफ NPR इक्वल टू 120 है एंड NCR इक्वल टू 20 है तो आपने क्या करना है जी फाइंड R करना है। तो देखिएगा NPR इक्वल टू 120 NPR, अब ये परमुटेशन आ गया। परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है बच्चों n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ r फैक्टोरियल अगर बन जाता है तो वो कम्बिनेशन का फार्मूला बन जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है n माइनस r फैक्टोरियल 120। आपने देखें ये उठाया
इधर वाला फार्मूला लिखा और ये मेंशन कर दिया। यहाँ पे एन सी आर इक्वल टू 20 है, आपने ये कम्बिनेशन का फार्मूला है, कम्बिनेशन का फार्मूला यहाँ पर एडजस्ट किया, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 20 है। अब बच्चों 1 ओवर आर फैक्टोरियल है, हमने क्या किया, देखें इसको ऐसे ही रख दे, क्यों, क्योंकि हमने ना इधर बना लेना है। तो मैंने क्या किया कि 1 ओवर आर फैक्टोरियल और ये जो रिमेनिंग है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए ये चीज़ क्या यही नहीं है, तो ये किसके बराबर थी, एन पी आर के, और एन पी आर किसके इक्वल है, 120 के, यानी ये किसके इक्वल है, 120 के। तो इसका मतलब हमारे पास ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 120। तो बच्चे 120 को इधर जाके हम क्या कर दें जी, डिवाइड। हमने ऐसा करते हैं कि ये बटे के अंदर है, इसको हम उधर ले जाएं, ये हो गया मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल, 20 इधर आके हो गया डिवाइड, 0 0 से गया 2 6 12 हो जाएगा, आर फैक्टोरियल 6 के बराबर है। तो मैंने आर फैक्टोरियल इस साइड पे लिखा और 3 to 1 यानी 6 को मैं ओपन कर सकता हूँ 3 to 1, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल बनाना है। तो बच्चों ये इधर अगर फैक्टोरियल है तो आपको उधर भी फैक्टोरियल बनाना होगा, ताकि आपका सेम सेम हो जाए, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए, तो आर इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, 3 के आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमने इसकी वैल्यू उठाई है और यहाँ पे पुट की है और हमारे पास आंसर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन एंड आर व्हेन एन सी आर इक्वल टू 56 एंड एन पी आर इक्वल टू 336 है। अब देखिए दो चीज़ें हमें मेंशन है और दोनों चीज़ों से हमने एन भी निकालना है, आर भी निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक वैल्यूज़ निकालनी थी, इस क्वेश्चन में हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एन सी आर इक्वल टू 56 है, ठीक है जी, एन सी आर किसकी इक्वल है जी, 56 है। तो ये फार्मूला ओपन करें, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 56 है, यहाँ से आर फैक्टोरियल आप कॉमन ले लें और बाकी रिमेनिंग रह जाएगा। क्यों किया, क्योंकि हमें इधर से जो एन पी आर है उसकी वैल्यूज़ जो है ये किसके बराबर है, ये एन पी आर, यानी मैं इसको अगर ओपन करूँ तो ये क्या बन जाता है, एन पी आर 336। और बच्चों यानी ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो ये और ये चीज़ सेम ही लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ये वैसे भी एन पी आर है, आप डायरेक्ट भी ये लगा सकते हो, लेकिन मैंने ओपन किया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ यही है। आप साथ में इसको भी ओपन कर लें ना, साइड पे रख लें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये आप साइड पहले चाहे आप इसको लिख लें फिर यहाँ पुट कर लें, वो जैसे आपकी मर्जी है। तो दोनों को साथ रखें और इसको ये पुट कर दें इस यहाँ पे, हमारे पास 1 और आर फैक्टोरियल ये बन गया 56 है, ठीक है जी। अब उधर अभी ना जाएं, अभी इधर रहें आप, ठीक है। आपने क्या किया, ये सिर्फ यहाँ तक अभी आपने ओपन किया, इतना ओपन किया है, ठीक है जी। अब इसको आपने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास 336 और 56 इधर आ गया, आर फैक्टोरियल इधर चला गया, इसको कैंसिल आउट करें तो बच्चों हमारे पास 6 बचता है, ठीक है। तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 है, तो आर फैक्टोरियल 3 to 1 यानी आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यानी आर इक्वल टू क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो सिमिलर लास्ट वाले की तरह फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आ जाइएगा ज़रा कि यहाँ तक तो मैंने ये वैल्यू थी, इक्वेशन बना ले चाहे कुछ भी बना लें, आप इसको वहाँ पुट कर दें। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। अब इस यहाँ से हमने आर निकालना है, सॉरी आर तो हम निकाल चुके हैं, हमने एन निकालना है। तो एन फैक्टोरियल को एन माइनस 3 के हिसाब से हम पुट करते हैं। अब देखें ये एन फैक्टोरियल है, एन माइनस आर है। अब एन फैक्टोरियल एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 336 है। अब ये कैसे आया, देखिएगा यहाँ पे बच्चों जब आर था, यहाँ पे क्या था, आर की वैल्यू 3 थी, इस आर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दे, इक्वेशन नंबर चाहे इसका 1 का नाम दे दे, ठीक है। ये आर की वैल्यू हम पुट इन 1 कर लिया, तो यहाँ आर की वैल्यू पुट करें तो एन माइनस 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो बच्चों जैसे ही हमारे पास एन माइनस 3 का फैक्टोरियल बना, तो हमने इसको अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब यानी जब आपके पास ये बन गया, अब आपका काम क्या है, इसको सोल्व करना है। इसको जरा हम सोल्व कर लेते हैं। n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 कैसे जी, ये n फैक्टोरियल को आप n माइनस 3 तक ओपन कर लें, क्योंकि यहाँ n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, आपको कैंसिल करना है इसीलिए हम ओपन करते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 के फैक्टोरियल ओपन किया तो ये इससे कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास रिमेनिंग है 336 आ गया। तो बच्चों अब कुछ ऐसा करें कि हम इस जैसा बना दें, तो ये 1 2 3 है हमारे पास, तो 336 को हमने क्या किया, 876 बनाया। अब देखें 6 7 8 को अगर मल्टीप्लाई करें ना तो यही बनता है। तो हमारे पास n जो है वो किसकी इक्वल है, 8 के, n माइनस 1 किसकी इक्वल है, 7 के, और ये किसकी इक्वल है, 6 के। तो जो सा मर्जी इक्वल रखें तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई जी, 8 आ गई है। तो मैंने वैसे ही चेक किया कि n माइनस 1 इक्वल टू अगर 7 हो तो क्या उसकी भी 8 ही आती है, तो बच्चे देखें उसकी भी 8 ही आती है। आप n माइनस 2 को अगर 6 की इक्वल रखें तो उसकी वैल्यू भी 8 ही आती है। लो बच्चों इसका हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर ये कहता है n माइनस 1 सी आर माइनस 1
और रेशो है, फिर NCR लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर रेशो है, NCR अगेन लिखा हुआ है, और 1:3:7 है। अब यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है n-1 और CR माइनस क्या लिखा है 1, और यहाँ पे क्या है NCR है और ये क्या है NCR है। तो बुक में ज़रा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो वो भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे बच्चों देखें n+1 CR+1 आना है, कि भाई मिस्टेक है कि यहाँ NCR की जगह पर क्या आना है n+1 और R+1 आना है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको चाहे यहाँ पे आप मेंशन कर लें n+1 R+1, आप चाहे यहाँ पे मेंशन कर लें, लेकिन NCR सेम नहीं हो सकता, ये डिफरेंट हैं और इससे प्रूफ भी हम ये नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बच्चों आप इसको चेंज कर लें n+1 और R+1, आप इसकी जगह पे इसको कन्वर्ट कर लें। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था ताकि आपको पता चले कि बुक में जो है वो ये है, इस वजह से यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन असल सूरत में ये है, बुक में क्या है मिस्टेक है। तो आप यहाँ पे n+1 कर दें, ठीक है, और यहाँ R+ क्या कर दें 1 कर दें। अब जरा देखें, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को उठाता हूँ और यानी फर्स्ट और सेकंड को मैं सोल्व करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा सेकंड और थर्ड को मैं सोल्व करूँगा, ठीक है। अलग अलग दो हम इक्वेशनें बनाएंगे, फिर वो देखें प्रूफ कैसे होता है। जी, अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन के दौरान हमने इन दो वैल्यूज़ को उठाया, फर्स्ट सेकंड और सेकंड। तो देखें ये रेशो है और ये फर्स्ट सेकंड को हमने ओपन किया, इसमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई किया कि ऊपर जो n होता है उसका फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे r फैक्टोरियल होता है यानी नीचे वाले का, फिर n-r का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। वो फार्मूला है, तो बच्चों n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ r फैक्टोरियल वो r-1 का फैक्टोरियल है, फिर ये n है n-1 हुआ माइनस, और फिर ये r माइनस क्या हुआ 1। तो बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट के साथ क्या था r-1 था, लेकिन इस फार्मूले का जो माइनस है उसने इसको क्या कर दिया जी प्लस कर दिया है। क्या कर दिया प्लस। देखिए फार्मूला वो कौन सा है कम्बिनेशन का, ये है कि n अगर होता था n फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या होता था r फैक्टोरियल, फिर n माइनस क्या होता था r फैक्टोरियल। अब इसी सूरत से आप इसको देखें कि हमारे पास ये जो n है वो यहाँ पे n माइनस क्या है 1 है, तो इसकी जगह पे देखिए रिप्लेस हुआ। इसी तरह ये r फैक्टोरियल जो है वो क्या है r-1 है, तो r की जगह पे r-1 फैक्टोरियल हुआ, तो ये n की जगह पे फिर हमने क्या रिप्लेस करना था जी n-1 यानी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो फार्मूले का माइनस है वो ये माइनस है, लेकिन r-1 वो r+1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपने ना माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये रेशो थी, अब ये रेशो को मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस लगा दिया, बजाय कि हम इसको बटे में लिखें वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बटे में लिखते रहें, लेकिन आप रेशो को क्रॉस के साथ, रेशो का मतलब है डिवीजन है, डिवाइड कर रहा है, आप डिवाइड को यानी तकसीम को जब ज़रब में कन्वर्ट करते हो तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इसको उल्टा देते होते हो, ठीक है। तो क्योंकि वो बटे के अंदर है, बटे के अंदर उल्ट जाते हैं, आप डायरेक्ट इसको डिवीजन से आप क्रॉस करें और इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले जाएं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये तो सेम था, और यहाँ से -1 + 1 से कैंसिल हुआ, n-r फैक्टोरियल रह गया। यहाँ पे जो ये नीचे वाला r फैक्टोरियल ऊपर चला गया, n-r फैक्टोरियल ऊपर चला गया, जो n फैक्टोरियल था वो नीचे आ गया, लेकिन मैंने उसको ओपन भी साथ में कर दिया कि n-n का फैक्टोरियल, ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए। बच्चों 11वीं क्लास के अंदर स्टेप इतने ज़रूरी नहीं होते कि बच्चे आपने हर स्टेप करना है, तो आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, आप चाहे स्टेप जो है स्किप कर सकते हो, आप अगर आपको कंफर्म है कि इसका यानी यहाँ पे ऐसे ही आना है, ठीक है। अगर आपको कंफर्म है कैसे आना, तो आप वहाँ पे अपने स्टेप स्किप कर सकते हो, लेकिन उन्हें जवाब चाहिए, उन्हें स्टेप जो है वो दुरुस्त चाहिए बस। तो n-1 इसीलिए मैंने ओपन किया n फैक्टोरियल को n-1 तक, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, n-r इससे कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बच्चों r फैक्टोरियल तो बच गया, लेकिन नीचे क्या था r-1 फैक्टोरियल और n भी था। अब देखें सर यहाँ पे तो r फैक्टोरियल है, लेकिन आपने क्यों लिखा। देखिए मैंने इसमें भी एक दोबारा अगेन मैंने जो r फैक्टोरियल था उसको r-1 कर दिया, ताकि नीचे जो r-1 फैक्टोरियल है वो इससे क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया r-1 फैक्टोरियल तक। तो ये चीज़ जहन में रखनी है, हर क्वेश्चन के अंदर ये ओपन करने पड़ते हैं ताकि कटिंग हो जाए। तो ये n है, तो इसका मतलब r/n 1/3 आ गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3r = n, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, यानी n की वैल्यू क्या बन गई 3r। अब बच्चों हमने क्या करना है, सेकंड जो था यानी सेकंड टर्म और जिस तरह 3 7 है, इनको 9 अब हमने इनको सोल्व करना है, ठीक है। हमने सेकंड टर्म को उठा यानी 3 वैल्यूज थी ना, हमने 2 2 करके सोल्व करना है।
तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें, यहाँ पे आप चेक करें, इन दोनों वैल्यूज़ के हमने फार्मूले ओपन किए, देख सकते हैं n+1 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल, n+1 के अंदर माइनस किया, ये r+1, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिए, तो एक स्टेप आगे कर ले चाहे, और इधर ऐसे ही है, और ये हमने ओपन किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये नीचे वाली वैल्यूज थी वो सारी ऊपर चली गई है। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यूज़ को जब डिवीज़न से क्रॉस किया रेशो से, तो ये सारी वैल्यूज़ ऊपर ले जाएं, n+1 था, माइनस आर माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया है, तो ऊपर n+1 का फैक्टोरियल एज इट है। ठीक है, अब ये -1 इस +1 से कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे बच्चों r+1 का फैक्टोरियल था, अब यहाँ पे क्या है n-r फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या r फैक्टोरियल। अब n-r क्या बन सकता है, देखें, ये n-r फैक्टोरियल वही है, और r+1 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करता हूँ, r+1 में से कम ही करूँगा ना, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आप जैसे 6 का फैक्टोरियल ले रहे हो, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 5 4 3 2 1, कम होता है, तो r+1 में से जब बच्चों आप कम करोगे तो r+1 -1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों, r फैक्टोरियल रह जाएगा। ठीक है, यहाँ बाकी सेम है, यहाँ r फैक्टोरियल रह जाएगा, r+1 है, और इधर क्या करेंगे, ये भी एज इट लिखा। अब नीचे जो था ये माइनस, इसको ओपन किया जब आपने n+1 इंटू n+1 इसमें से भी एक कम किया ताकि वो वाला बन जाए। ठीक है, तो ये -1 +1 से हमने कैंसिल किया, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल बचा, n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से कैंसिल किया, r फैक्टोरियल को r को कैंसिल किया, n-r को n-r से कैंसिल किया, r+1 और n+1 हमारे पास 3 और 7 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बच्चों ये वैल्यूज़ बनी 7r+7 3n+3। अब जो हमने n 3r की वैल्यू यहाँ पे n निकाली हुई है, 3r की वैल्यू n निकाली हुई है, तो इस n की जगह पर हम 3r यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग करने के बाद 9r+3 बना, तो बच्चों r को साइड पे ले जाएं, बाकी साइड पे, और ये 3 - 7 -4, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, और 2 इधर आके डिवाइड हुआ, r कितना आ गया, 2 आ गया। जब हमने r2 निकाल लिया, जाहिर बात है n अभी नहीं निकला, तो इस r की वैल्यूज़ को बच्चों आप यहाँ पुट कर दें, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो r और n की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट है, कहता प्रूव करें कि जी NCR -1 n+1 CR की इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का हमने फार्मूला ओपन किया है, बेसिक सिर्फ फार्मूला ओपन किया है, और इन दोनों से n फैक्टोरियल कॉमन ले लें, और बाकी हमारे पास रिमेनिंग जो था 1/r फैक्टोरियल और 1/n - r फैक्टोरियल। अब देखिए मैंने क्या किया, r फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर लिया, क्यों ओपन किया, ताकि मुझे इस जैसा कुछ मिल जाए। ठीक है जी, n फैक्टोरियल दोनों से कॉमन लिया, अब यहाँ 1 और r फैक्टोरियल था, r को मैंने ओपन किया, r इंटू r -1 का फैक्टोरियल तक ओपन किया, क्योंकि यहाँ इस साइड पे r -1 का फैक्टोरियल है, ताकि एलसीएम जो ना सेम बन जाए या कॉमन आ जाए, इस वजह से आप इसको ओपन करें, लाजमी ओपन करें, उस जैसा बनाए, r इंटू r -1 का फैक्टोरियल, और ये n - r है, अब यहाँ पे क्या था, n - r प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल है, इन दोनों में से r -1 का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1/r n - r फैक्टोरियल 1/n - r प्लस 1 का फैक्टोरियल था। जब बच्चों ये कॉमन आ गया, यहाँ पे था n - r प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको में से भी अगर मैं कम करूँगा तो क्या बनेगा, देखिएगा, n - r प्लस 1 था, n - r प्लस 1 जब -1 करूँगा, कम करूँगा, तो ये कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, n - r फैक्टोरियल रह जाएगा। ठीक है, इसको भी आपने ओपन किया, n - r प्लस 1 को जब ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल, तो n - 1 फैक्टोरियल, यानी इससे कम हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा काम क्या है, दोनों से n - r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल भी हमने कॉमन लिया, ये इसीलिए यहाँ पे काम किया ताकि हम कुछ और भी कॉमन ले सकें, अपनी आसानी के लिए सारा हम काम करते हैं। अब यहाँ पे 1/r बच्चों रह गया, यहाँ पे ये चीज़ रह गई, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, r भी आएगा और ये सारा आएगा, अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मौजूद नहीं है और यहाँ पे ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, यानी आपको जुआ आपका लेना आता है, एलसीएम लेना आता है, तो क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, n - r प्लस 1 और यहाँ पे प्लस r हो जाएगा, प्लस r - r कैंसिल, n प्लस 1 और r इंटू n - r प्लस 1 इधर एज इट है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, ये देखिए n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, n प्लस 1 को पहले लिख दिया, n फैक्टोरियल को बाद में लिख दिया है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे अगर हमारे पास मेंशन है, तो यहाँ r पहले लिख दें, r पहले लिख दें, फिर r - 1 फैक्टोरियल लिख दें, फिर n - r प्लस 1, फिर n माइनस क्या r, तरतीब देनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये देखना ज़रा आसानी होगी आपके लिए।
जो बच्चों n प्लस वन और n फैक्टोरियल है, इसका मतलब है n प्लस वन को जब मैं ओपन करता हूं तो क्या बनेगा, n प्लस वन माइनस वन कम करता हूं तो n ही बनेगा ना। तो इसका मतलब n प्लस वन में कम किया तो ये n है, ठीक है। n प्लस वन में कम किया n फैक्टोरियल, वो देखें n प्लस वन में कम किया, वन माइनस वन से कैंसिल होकर n रह गया। तो इसका मतलब n फैक्टोरियल है, इस दोनों को मिला के n प्लस वन का फैक्टोरियल बन सकता है। जिस तरह मैं कह दूं कि 3 और 2 और 1 है, यानी ये मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना इनको स्किप करके। इस तरह इसको स्किप करके आप ये लिख सकते हो r इंटू आर माइनस वन, ठीक है, आप r फैक्टोरियल लिख सकते हो। n माइनस आर प्लस वन, इसमें कम किया तो आप इसका फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये इस कमी में आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमने क्या किया, n प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n प्लस वन पहले लिख ले, क्योंकि ये देखिए n प्लस वन था तो n प्लस वन को पहले कर ले, माइनस आर को बाद में कर लें। तो ये फार्मूला बन गया n प्लस वन सी ऑफ आर। n प्लस वन देखें, n प्लस वन सी ऑफ आर, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा ना एन सी आर का, तो n ऊपर होता था तो यहाँ n प्लस वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा, और नीचे क्या है r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारी देखें यहाँ पे बन चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हैंस प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इसके इक्वल आ गई है। इसका दूसरा पार्ट से यहाँ पे लिखा है r की पावर n और c ऑफ r, r की पावर n और c ऑफ r, n माइनस आर प्लस वन, n और n सी आर माइनस वन, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस वन। तो बच्चे हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, हम इसको साबित करते हैं, ठीक है जी। अगर गौर कीजिएगा यहाँ पे लिखा है r की पावर n नहीं है, सॉरी, ये r क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और n सी आर है, ये n जो है वो क्या है, n सी आर है, ठीक है, n सी आर है। तो r मल्टीप्लाई एन सी आर, आर फैक्टोरियल नहीं है, r है, और डॉट एन सी आर, एन फैक्टोरियल फार्मूला ओपन किया। फार्मूला ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एन फैक्टोरियल एज इट है, r भी ऐसे ही है, r फैक्टोरियल को ओपन करें, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। उसके बाद ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है वो r माइनस वन फैक्टोरियल, इसलिए इसको ओपन किया ताकि ये r इससे कैंसिल हो जाए, n फैक्टोरियल ये हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन वन बना दे, ठीक है। अब देखें इससे हम वो राइट हैंड साइड को साबित नहीं कर सकेंगे, इससे हम इसको साबित कैसे करें, अब इसको उस तरह कैसे बनाएंगे, नहीं बन पा रहा। तो हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड भी उठाते हैं, उसका जवाब भी यही निकालेंगे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है। तो बच्चे राइट हैंड साइड उठाएं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और इस पे फार्मूला अप्लाई करें, ये यहाँ पे क्या है, डॉट है, n माइनस आर प्लस वन है, और यहाँ पे एन सी आर माइनस वन है। तो इसका फार्मूला ओपन करें, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, कैसे माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा, वन फैक्टोरियल, ये हमारे पास ऐसे है। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाए, ऊपर एन फैक्टोरियल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब नीचे यहाँ पे जो था बच्चों आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। अब आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का जो फैक्टोरियल था उसको जब आपने ओपन किया, ये देखिएगा एन माइनस आर प्लस वन था, इसको जब ओपन करोगे तो क्या बनेगा, एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर नेक्स्ट टर्म क्या है, ये चीज इसके साथ हमने कैंसिल कर दी है, एन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हमारे पास एन माइनस आर फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। आप जरा गौर करें, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ दैट। ओके बच्चों, अब बच्चों हमारे पास थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से जरा देखते हैं। यहाँ पे कहता है प्रूव दैट द प्रोडक्ट और कंजेक्टिव प्रोडक्ट या आर जो है वो कंजेक्टिव इंटीजर्स है, इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। अब यानी डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जी, क्या लेट करेंगे, प्रोडक्ट n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, सो ऑन n प्लस आर। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें कि r कंजेक्टिव इंटीजर डिविजिबल बाय क्या है, r फैक्टोरियल है। जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल है, यानी जो प्रोडक्ट है वो r फैक्टोरियल की क्या है जी, r फैक्टोरियल के क्या है, यानी डिविजिबल है, तकसीम हो रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट यानी p और r फैक्टोरियल के क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब जो हम उसने ये भी कहा कि r कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं, अब लेट करते हैं n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, n प्लस आर, सो ऑन n प्लस आर तक, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। और अगर इंटीजर जो यानी p है, यानी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, वो r फैक्टोरियल के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमने सबसे पहले ये लेट कर लिया।
तो बच्चे नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि जब हमने n+1 n+2 n+3 n+r लेट कर लिया तो इसको हम क्या करें, उल्टा दें। क्या कर दें, उल्टा दें। n+r को इधर लिख लें और n+r से कम करें। देखें n+r से इधर कम है तो n+r मैंने क्या किया, जरा गौर करना, n+r को मैंने इधर लिखा, n+r में से कम करें, यानी यहाँ पे होगा ना वो n+r के बाद यहाँ होगा n+r-1 होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। n+1 से कम करेंगे तो कहीं पे n होगा, n+1-1 कट जाएगा ना, 1 n होगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n का, यानी यहाँ पे होगा वो। तो उसके लिए जब आपने देखें ये इधर लिखा और इससे कम लिखा, बाकी ये यहाँ गए, ये यहाँ, ये यहाँ गए, अब आपको ये n+r फैक्टोरियल बनाने के लिए यहाँ पे n फैक्टोरियल चाहिए जो इससे कम होता है। अब n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये n+r फैक्टोरियल बन गई, नीचे n फैक्टोरियल है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल के साथ। क्रॉस किया तो n+r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। अब इसको यहाँ पे n+r फैक्टोरियल था, r फैक्टोरियल था, इसी r फैक्टोरियल में खुद से मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस n कर दूं, माइनस n कर दूं, ताकि इस जैसा कुछ बन जाए, ठीक है। r फैक्टोरियल में क्या किया जी बच्चों, r में प्लस n किया और माइनस n किया, ठीक। करने के बाद n+r फैक्टोरियल तो ऐसे ही है, और n फैक्टोरियल और n+r-n फैक्टोरियल, ये जो r फैक्टोरियल है इसको साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने ना ये प्रूफ करना है कि r फैक्टोरियल यानी n+r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n+r ये किसकी इक्वल बन गया। कम्बिनेशन का अगर फार्मूला देखें n+r और नीचे अगर n है, ठीक है, n फैक्टोरियल, ठीक है, n, तो n+r में से n माइनस करते हो, n+r में से n क्या करते हो, माइनस करते हो। यानी बेसिकली जिस तरह NCR वाला हमारा फार्मूला होता है, अब नीचे r होता है तो हमारा नीचे क्या है जी, n है, क्योंकि n फैक्टोरियल है, हालांकि r फैक्टोरियल होता था, तो ये n है यहाँ पे और n+1, तो ये फार्मूला आपके पास बनेगा n+1 n+r c ऑफ n क्रॉस r फैक्टोरियल। अब ये जो n+r और cn है ये z है, यानी एक इंटीजर है, और ये डिविजिबल बाय क्या है जी, r है। ये r फैक्टोरियल क्या है, डिविजिबल है। तो n+r और cn ये हमारे पास एक इंटीजर है बच्चों। इंटीजर जो होता है इसको हम इंटीजर का नाम देते हैं कि ये एक इंटीजर है जो r फैक्टोरियल के साथ क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है r फैक्टोरियल के साथ। क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये चीज़ हमने लेट किया और सारा उसको हमने एक इंटीग्रल फॉर्म, कम्बिनेशन की फॉर्म में उसको बना दिया है, पेपर में जब भी प्रूव आए डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल तो आप r फैक्टोरियल उसको यानी इंटीजर को मल्टीप्लाई करवा दें। हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है z क्रॉस r ये डिविजिबल बाय क्या है जी, r फैक्टोरियल है। देखें r फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये z हमारे पास एक डिविजिबल आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट। कहता कितने तरीके होंगे कि 5 सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करें आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट में से टू सिलेक्ट अ कोर्स प्रोग्राम। तो बच्चे टोटल हमारे पास क्या थे, 8 थे, और हमने सेलेक्ट कितने करने, 5। जब भी सिलेक्शन की बात हो, जब भी सिलेक्शन की बात हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, सेलेक्ट किए आपने आउट ऑफ 8 में से, तो सिलेक्शन की तो आप क्या लगाओगे, कम्बिनेशन का फार्मूला लगाओगे। आप कौन सा फार्मूला लगाओगे जी, कम्बिनेशन का फार्मूला लगाओगे सिलेक्शन की। तो NCR फार्मूला हम लगाएंगे तो N 8 है और R 5 है, बस फार्मूला ओपन किया, सवाल किया और हमारे पास 56 का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने कितने वेज बने, हमारे पास नंबर ऑफ वेज यानी सब्जेक्ट को चूज करने के तो 56 तरीके बने। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती हैं ऑफ वावल लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वावल लेटर होते हैं बच्चे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनकी कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, कितनी इनकी हम अरेंजमेंट बना सकते हैं। देखें हम कितनी मरतबा इसको अरेंजमेंट, जैसे मैं ए लिखूँ, फिर ई लिखूँ, आई लिखूँ, ओ यू, मैं इस दफ़ा ए लिख लेता हूँ, बाकी ये एडजस्ट करता हूँ, फिर मैं आई लिख लेता हूँ, फिर ए ओ यू, फिर अगली दफ़ा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ई है तो उसके बाद ए लिखा है, फिर मैंने ओ लिखा, फिर आई लिखा। तो इतनी अरेंजमेंट हम कैसे गिनेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फार्मूलाज हैं। तो वावल हरूफ मैंने लिख लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट 5 हैं।
1 2 3 4 5, यानी टोटल हमारा डिजिट्स 5 थे वावल हरूफ, तो हमने 5 लेके 5 फैक्टोरियल आप लगा देंगे तो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट आ जाएंगी। तो 5 4 3 2 1 ये बन जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट 120। ठीक है जी, आप क्या करेंगे फैक्टोरियल ओपन कर दें तो आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर की बन जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 8 है, हाउ मेनी वेव्स 3 डिश ऑफ देसी फूड। देसी फूड की 3 डिशें हैं और एंड 2 डिश चाइनीज फूड की हैं। देसी फूड की 3 डिशें हैं और चाइनीज फूड की 2 डिशें हैं और बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 डिशें। तो ये भी सिलेक्शन हुई है, सिलेक्ट किए हैं, कम्बिनेशन यूज करेंगे। 6 डिशेज में से हमने सेलेक्ट किए हैं और देसी फूड 6 डिशेज ऑफ देसी फूड हैं, अच्छा, और एंड 8 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड है। ठीक हो गया, यानी 6 डिशेज देसी फूड में से हमने 3 डिशेज को देसी फूड को यानी हमने सेलेक्ट किया, फिर 8 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड में से हमने 2 डिशेज चाइनीज फूड को सेलेक्ट किया, यानी 8 में से 2 को किया और 6 में से 3 डिशेज को सेलेक्ट किया है। तो बच्चे नंबर ऑफ वेज तरीके और करना, टोटल हमारे पास जो 3 डिशेज ऑफ देसी फूड की थी तो 3 हम यहाँ आर लिखेंगे जो हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि आर ही लेस देन होता है, इक्वल भी हो सकता है किसके जी, एन के। ये आर क्या है, ये सिलेक्शन है किसकी, एन की। तो इसका मतलब सिलेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया 3 डिशेज की हैं और ये देसी फूड है। देसी फूड हमारे पास टोटल कितनी थी जी, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि एंड इसके साथ इकट्ठा है, 8 डिशेज में से 2 डिशेज सेलेक्ट करनी है। दोनों का फार्मूला ओपन कर दें बच्चों, आपके सामने मौजूद है, फार्मूला ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हो तो 20 क्रॉस 28 बन जाएगा। बाकी की चीज़ें जो कैंसिल हो कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं करना कैलकुलेटर यूज करो तो आपके पास नंबर ऑफ वेज 560 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, 52 कार्ड हैं और वो खेलते हैं। देयर आर 26 ब्लैक कार्ड हैं, 26 ब्लैक कार्ड हैं और 26 जो हैं वो रेड कार्ड है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने तरीके हम बना सकते हैं, कैन 8 कार्ड बी सेलेक्ट। अब उसने कहा दिया कि हम 8 कार्ड अगर सेलेक्ट करते हैं तो कितने तरीके बनेंगे, और इफ 3 आर ब्लैक एंड रिमेनिंग 5 और रेड है, 5 आर रेड है। अब कहता है कि इफ 3 आर ब्लैक, यानी जो हमने 8 सेलेक्ट किए, अब जरा और करना, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कहता है कितने तरीके बनेंगे अगर हम 8 कार्ड सेलेक्ट करते हैं। कितने कार्ड, 8 कार्ड। टोटल कितने कार्ड थे, 52। हमने कितने सेलेक्ट किए जी, 8 के। टोटल कितने थे जी, 52। 52 में से कितने सेलेक्ट किए जी, 8 सेलेक्ट किए। फिर कहता है जो आपने 8 सेलेक्ट करने हैं उनमें 3 जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए जी, ब्लैक होने चाहिए, 3 ब्लैक होने चाहिए और जो रह गए यानी 5 रह गए ना, वो रेड होने चाहिए। तो बच्चे ब्लैक कार्ड भी हैं और हमारे पास रेड कार्ड भी है। मैंने लिखा जी ब्लैक कार्ड 26 है, रेड कार्ड 26 है, टोटल 52 हैं। इसमें 3 आर ब्लैक हैं और 5 आर रेड हैं, क्योंकि 3 ब्लैक हैं और रिमेनिंग क्या है, 5 आर रेड हैं। तो जरा देखना ब्लैक कार्ड की अगर मैं बात करता हूँ 26 टोटल हैं, जो हमने सेलेक्ट किए ब्लैक वो कितने थे, ये 3 थे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे जी, हमारे पास जो रेड कार्ड थे वो 26 थे और उसमें से जो रेड थे वो कितने थे जी, 5 थे। उसने यही पूछा हाउ मेनी डिफरेंट वेज, टोटल कार्ड तो बन जाते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है, कुछ नहीं करना उनका, टोटल कार्ड उसने वैसे ही बताया आपको। तो जो हमने सिलेक्शन करनी है, जिनमें से करनी है, हम उन्हीं को यूज करेंगे। और जब भी हमारे पास जितना ब्लैक कार्ड है एंड दूसरे कार्ड्स हैं एंड दूसरे कार्ड हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करते जाएं और कम्बिनेशन लगाते जाएं। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो मुझे 26 फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये 26 एन फैक्टोरियल है, यहाँ पे एन फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे आर फैक्टोरियल होता है, यहाँ एन माइनस आर अकॉर्डिंग टू द कम्बिनेशन फार्मूला। तो ओपन किए बच्चों, इसको ओपन कर लें, आप जितना मर्जी ओपन कर लें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो मैंने 26 को यानी यहाँ 26 माइनस 3 23 फैक्टोरियल बना, तो मैंने इसको 23 तक ओपन किया, इसको इसे काट दिया। ठीक है, यहाँ 26 को 26 माइनस 5 21 फैक्टोरियल 21 तक ओपन किया, इसको काट दिया है। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 to 1, 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 हो जाएगा। इनको अगर हल करेंगे जैसे मर्जी करें, 6 करें, आप कटिंग करें, जैसे करें, आपके पास ये बन जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास यही इसका आंसर हो जाएगा, ये आप खुद चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 8 जो हैं वो सुर्ख बालें हैं, 8 जो है वो क्या है, रेड बॉल्स हैं और 7 जो है वो क्या है, ग्रीन बॉल है। ठीक है जी, अब बात कर दी एक बैग के अंदर 8 और 7 है, टोटल कितनी होगी जी, 15 बॉल है। टोटल कितनी है जी, 15 बॉल हैं, जिसमें से 8 जो है वो रेड हैं और बाकी जो 7 जो है वो क्या है जी, ग्रीन है।
ओके जी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, आपने वो सारे तरीकेकार बताने हैं कितने तरीके बन सकते हैं। इन विच 5 balls आर सेलेक्टेड इन अ वे, यानी कहता है कि अगर उनमें से 5 बालों को हम इस तरह सेलेक्ट करें कितने तरीके बन सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे पहला पार्ट है कि 3 रेड और 2 ग्रीन, टोटल कितनी थी बच्चों, यानी 8 रेड और 7 ग्रीन थी, 8 रेड और 7 ग्रीन थी। टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेड हमारे पास कितनी थी जी 8 थी, ग्रीन जो थी वो हमारे पास कितनी थी जी 7 थी, टोटल कितनी थी 15 थी। तो अगर इनको जहन में रखें, अब कितने तरीके हम बना सकते हैं। अगर 3 रेड हैं 2 अब देखिए रेड हमने 3 रेड इस रेड में से सेलेक्ट की, 3 8 में से सेलेक्ट किए, मल्टीप्लाई एंड है, उसके बाद 2 हमने सेलेक्ट की किस में से जी ग्रीन में से। बाकी कम ये समझ आनी चाहिए कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे जी। आपने 3 रेड सेलेक्ट की कितने में से जी 8 रेड जो टोटल दी हुई थी, और 2 ग्रीन यानी ग्रीन में से ही सेलेक्ट करनी है। बाकी आपने फार्मूला लगाया तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ये बने जाएंगे। फिर दूसरा है कि अगर 1 रेड और 4 ग्रीन है तो बच्चे 1 रेड है, टोटल 8 थी, टोटल कितनी थी जी बच्चों 8 थी, और 4 ग्रीन है और टोटल कितनी थी 7 थी, एंड है मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी 8C1 ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, NC1 का n होता है, ठीक क्या होता है जी n होता है, ये भी जहन में रखें। तो 8C1 8 ही आएगा, ओपन करके देख ले फिर भी यही आएगा। बाकी इसको ओपन किया है, बाकी 8 ऐसे तो हमारे पास कितना चाहिए पॉसिबल वेज यहाँ पे 280 बन जाएंगे। तीसरा इसका पार्ट है, तीसरे पार्ट्स में यहाँ पे कहता है कि 4 रेड हैं और 1 ग्रीन है। बच्चों 4 रेड है 8 रेड में से, 1 ग्रीन है 7 में से, तो 7C1 7 होता है। बाकी इसको ओपन किया तो हमारे पास 490 बन गए हैं। अब उसने कहा आल, चौथे नंबर पर उसने कहा कि आल रेड बाल, तमाम की तमाम रेड बाल है। अब देखें जी ये 8 रेड थी, 8 कितनी थी ये रेड थी, 8 रेड थी, तो 8C5 और 7C0। अब यहाँ पे वही बात उसने कह दी कि तमाम के तमाम रेड बॉल्स हैं, तो 8 रेड बॉल्स हैं, तो ये हमारे पास जो रेशो है जो हमने सेलेक्ट की है वो R और एक मल्टीप्लाई बाय 7C0 है, 7C0 है। अब बात आती कि सर 7C0 ये कैसा है। देखें जब उसने कहा ऑल रेड बॉल है, हम जब भी लेकर आ रहे हैं कि रेड लेकर आ रहे हैं, ग्रीन लेकर आ रहे हैं, ग्रीन के हमारे पास ये है, रेड का ये है, तो इसका मतलब है रेड बॉल जब है, ग्रीन हमारे पास 7 टोटल थी और सेलेक्ट हमने कोई नहीं की। देखें ऑल रेड बॉल सेलेक्ट किए हैं हमने, ग्रीन कोई नहीं सेलेक्ट की, तो इसका मतलब वो क्या है जी 0 है, वो क्या है 0 है। अब यहाँ टोटल तो 8 रेड बॉल थी, हमने 5 क्यों लिया, क्योंकि बच्चों हमने जो तरीकाकार लेने हैं वो 5 बॉल लेने। इसमें ये सवाल में था ना पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल आर सेलेक्टेड, तो 5 बॉल ही सेलेक्ट करनी है। अब टोटल रेड 8 थी लेकिन आपने 5 सेलेक्ट की हैं, तो सारी तो नहीं करनी, उसने कहा था सिर्फ 5 ही करनी। देखें अब यहाँ पे 1 और 4 कितनी बनी 5 बनी, 3 और 2 कितनी बनी 5 बनी, इसी तरह यहाँ पे 4 और 1 कितनी बनी 5 बनी। तो ये भी आप चीज़ में ध्यान में रख सकते हो, हमने सेलेक्ट जो करनी है वो सिर्फ 5 करनी। जब 5 इसमें सेलेक्ट होगी तो ग्रीन तो रही नहीं, क्योंकि हमने सारी रेड लेनी है, तो इस वजह से हमारे पास इसका आंसर आ गया 56। 11वां सवाल है बच्चों, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड हैं। ठीक है जी। अब कहता है हाउ मेनी डायगोनल, कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं, और डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन। एक हमारे पास देखें ये एक पॉलीगॉन है, ये इसके क्या है वर्टिसेस हैं, और इसका मतलब हमने क्या ये डायगोनल्स ले लिए हैं, और यहाँ पे ट्राइंगल भी हमारे पास बन रही हैं, ठीक है। और हैविंग रखती 15 इसकी साइडें हैं, 1 2 3 देखें, इधर 1 2 3 देखें, इधर भी 1 2 3 देखें, इस 1 2 3 देखें, तो हमारे पास टोटल कितनी बन जाती हैं 15 है। तो यूजिंग NCR माइनस 15, तो बच्चे कम्बिनेशन का फार्मूला इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारे पास n जो है यानी जो टोटल साइडें हैं वो 15 है, n 15 है, और डायगोनल जो है यहाँ पे 1 and 2 डायगोनल। कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स, तो R जो हमारे पास 2 है, हमने सेलेक्ट जो किया है वो क्या है जी 2, हमने 15 में से जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो वर्टिसेस वो 2 हैं, तो इसका मतलब वो सिलेक्शन हमारी कितनी होगी 2 डायगोनल्स की होगी, और n हमारे पास 15 होगा। इसका मतलब हमने जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है उसमें से 15 को यहाँ पे क्या करना है जी माइनस करना। इस फार्मूले को बच्चे आपने थोड़ा याद रख लेना है कि NCR माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है।
ये डायगोनल्स और ट्राइंगल्स फॉर्म निकालने के लिए बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन ये फार्मूला याद रखेंगे। एन हमारे पास 15 है, आर हमारे पास कितना है बच्चों 2 है जो हमने सेलेक्ट किया, 15 C2 माइनस 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास 15 14 इसको मैंने ओपन किया, 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल था तो इसको मैंने 13 फैक्टोरियल तक ओपन किया, ये बच्चे क्लोज किए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है माइनस 15 है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 पे डिवाइड करें 105 आएगा, या 2 को इससे कैंसिल कर दें 2 7 14 7 15 से 105 माइनस 15 90 हमारे पास डायगोनल्स बने। कितने डायगोनल्स बने तो यानी उसने पूछा हाउ मेनी डायगोनल एंड ट्राइंगल्स, तो हमने डायगोनल्स निकाल दिए इसमें जो 2 वर्टिसेस के हिसाब से आर हमने 2 डायगोनल सेलेक्ट किए, तो टोटल जो बनेंगे अगर 15 साइडें हैं तो 90 जो है वो डायगोनल हमारे पास बन जाएंगे। इसका एक और मेथड है यहाँ पे लिखा, और अगर बच्चों आप ये फार्मूला अप्लाई करें n इंटू एन माइनस 3/2 तो आप ये चेक भी कर सकते हैं, ये भी हमने 9th क्लास में जो है न्यू 9th थे वहाँ भी डायगोनल्स निकालने का हमारे पास पॉलीगॉन के जितनी साइडें दी जाएं उसका एक फार्मूला होता है। अब एक फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है, ये डायगोनल फाइंड करने का फार्मूला है। किसी भी पॉलीगॉन जो क्लोज फिगर होती है पॉलीगॉन उसका यानी कम से कम उसकी 3 साइडें होती हैं। ऐसी पॉलीगॉन क्या होती है जिसकी कम से कम 3 साइडें हों। एक ट्राइंगल सबसे छोटी पॉलीगॉन है, बाकी उससे सारी बड़ी होती है जिसकी 5 साइडें 6 साइडें हैं। तो हम n इंटू एन माइनस 3/2 ये फार्मूला आप याद रखेंगे जब डायगोनल निकालते हैं। n क्या है जो उसने साइडें दी हुई थी 15, तो 15 माइनस 3 हमारे पास 12 और यानी फिर भी 90 आ रहा है, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो और आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते। कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारा चैप्टर ही वो चल रहा है। अब फॉर ट्राइंगल ये किसके लिए था, डायगोनल के लिए। तो फॉर ट्राइंगल के लिए बच्चों NCR यानी सिर्फ आप कॉम्बिनेशन को यूज करें। अब यहाँ पे जो R है वो कितना है हमारे पास 3 है। ट्राइंगल्स क्या है जी हमारे पास 3 जो है वो ट्राइंगल्स हैं, और 15 C3 NCR यानी 15 हमारे पास क्या बन जाएगा C3 के हिसाब से। अब बात आती है कि सिर्फ ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल के लिए n तो चलें अच्छी बात है कि n तो हमारे पास 15 ही है क्योंकि उसने दे दिया था 15 साइडें होनी चाहिए। अब ये R3 कहाँ से आया बच्चों, ये क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की टोटल जो साइडें होती हैं वो 3 होती हैं, तो साइडें टोटल 3 हैं, ये हमने सेलेक्ट किया और टोटल 15 उसने जो दी हुई थी पॉलीगॉन हमने सेलेक्ट 3 की, तो 15 C3 के हिसाब से ही हम इसको लेके चलेंगे और हम सिर्फ फार्मूला लगाएंगे। उसमें माइनस 15 किया वो साइड है वो हमने डायगोनल निकालने का फार्मूला था। अब ये भी यूज कर सकते हैं इजी आपके लिए। अब यहाँ पे बच्चे NCR हमने क्या फार्मूला ओपन करना है, बस हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा, ठीक है कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स 6 ऑफ विच लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कहता है कि टोटल हमने ज्वाइन किए ट्राइंगल, कितनी ट्राइंगलें बनाई जा सकती हैं अगर हमने 15 पॉइंट्स ज्वाइन करवाए हैं लेकिन 6 उनमें से वो हैं जो एक सीधी लाइन पर यानी 6 पॉइंट सीधी लाइन पर क्या कर रहे हैं जी लाई कर रहे हैं, लेकिन टोटल 15 पॉइंट्स है। इसका मतलब हमने 6 क्या लिए यहाँ पे यानी वो लिए हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हाउ मेनी ट्राइंगल, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो मुझे ट्राइंगल की टोटल साइडें कितनी होती है 3 साइडें होती हैं और इसने कहा था 6 ऑफ विच यानी 6 उसमें से हम लाई करवा रहे हैं। तो 15 C3 यानी टोटल जो ज्वाइनिंग पॉइंट थे वो कितने थे 15 पॉइंट्स थे, तो हम टोटल 15 लेंगे और जो हमने जो ट्राइंगल की साइडें होती हैं उसने ट्राइंगल हाउ मेनी ट्राइंगल्स का पूछा कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। अब ट्राइंगल की साइडें उठाएंगे जो हमने सेलेक्ट की हैं, तो हमारे पास 3 साइडें होती हैं तो 15 C3 बनेगा। उसके बाद बच्चे अब -6 क्योंकि उसने कहा कि 6 ऑफ विच लाई ऑन द सेम लाइन, कि 15 टोटल थी लेकिन 6 उनमें से लाई करी, तो हम माइनस के साथ 6 लाई करवाएंगे कि जी इन 15 में से 6 लाई कर रहे हैं इनको हम निकालते हैं, ठीक है, जो सेम स्ट्रेट लाइन पे है। लेकिन 3 क्या है वही सिलेक्शंस हैं ट्राइंगल की साइडों की। बच्चों इसको ओपन किया इसको ओपन किया, ये हमारे पास 15 माइनस 3 12 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल को ओपन किया तो ये कैंसिल कर दिया, इधर हमारे पास 3 के साथ कैंसिल हो गया फैक्टोरियल। तो बाकी कैंसिल आउट करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 7 are 14 और यहाँ पे 3 5 are 15, 5 7 13, यहाँ पे 3 2 are 6 और 3 2 are 6 करोगे यहाँ से फैक्टोरियल ओपन करोगे 3 और 2 आएंगे 2 2 are 4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, तो ये हमारे पास 435 नंबर ऑफ ट्राइंगल जो बनेंगी ये 435 बनेंगी अगर 15 पॉइंट थे और 6 जो थे वो सेम लाइन पे लाई कर रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंबर ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज हैं। एक क्लब के अंदर जो लोग हैं वो 10 लड़के हैं और उसमें 8 लड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म। अब कहता है कि एक क्लब के अंदर जो टोटल तादाद थी 10 लड़के थे, 8 लड़के, टोटल 18 थे। कितने तरीके के बनाए जा सकते हैं अगर कमेटी तश्कील दी जाए, 6 बॉयज एंड 3 गर्ल भी वहाँ पे फॉर्म पाए जाए। नंबर ऑफ वेज बच्चे टोटल हमारे पास यहाँ पे अगर चेक करें कि बॉयज़ कितने थे, 10 थे और 6 बॉयज़ हमारी कमेटी बनाई गई और उसके बाद हमारे पास 8 जो थे हमारे पास गर्ल्स थी, 3 गर्ल्स वहाँ पे हमें फॉर्म मिली। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आ रहा है उसकी सिलेक्शन हो रही है, इसका मतलब इन दोनों को कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें और बाकी आप इसको कटाएं, आप चेक कर सकते हैं। 10 को आप 6 तक ओपन कर लें, 6 फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, इधर 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 2 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास 11,760 इसका जवाब, यानी ये है नंबर ऑफ वेज, तरीका का तरीके हैं, कितने तरीके हैं। तो जब भी ये कितने तरीके पूछे, हाउ मेनी ट्राइंगल, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेव्स और कम्बिनेशन हमें सिलेक्शन होती है उसमें कम्बिनेशन लगाते हैं, पीछे हमने परमुटेशन के भी पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स, हाउ मेनी कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 12 था ये हमारा रह गया था, तो इससे पहले मैंने 13 14 करवा दिए हैं, चलें इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, उस पॉलीगॉन की कितनी साइडों की तादाद बताइए, पॉलीगॉन की साइडों की तादाद बताइए इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज 105। अब उसने कहा जी साइड ऑफ पॉलीगॉन जो है वो होती है n साइड ऑफ, यहाँ पे हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की साइडों की तादाद बतानी है। अब हमने सेलेक्ट कर लिया कि साइड ऑफ पॉलीगॉन n है, हमें नहीं पता उनकी तादाद कितनी है, तो हमें पता करना है कितनी है, तो हम उसका नाम देते हैं n का नाम दे देते हैं। तो बच्चे अभी मैंने पीछे भी हम क्वेश्चन करवाया कि जब भी नंबर ऑफ डायगोनल्स का जब फार्मूला यूज करते हैं, एक नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स कितने उसके डायगोनल बनाए जा सकते हैं कि यानी n इंटू एन माइनस 3/2, ये फार्मूला याद रखें, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ किसके जी, डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स के। अब यहाँ इस डायगोनल 105 में नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे 104, ठीक है, और ये फार्मूला ऐसे है, तो ये फार्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है। यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास 208 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर ले जाएं बच्चे, इस पर फैक्टराइजेशन कर दें, 16 + 13 -16 + 13 -3 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 208 भी बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ से हमने कॉमन लिया है, बाकी n-16 और n-16 दोनों सेम है, हम कॉमन लेंगे, n + 13 = 0, ये n-16 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और n + 13 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये प्लस का साइन है, n = -13, ये n नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ साइड नेगेटिव में कभी भी नहीं आ सकती, ये क्या हो गया, निगलेक्ट हो जाएगा, ये आंसर नहीं है हमारा। n = 16, n = 16 हमारा क्या है जी, आंसर है, क्योंकि ये -16 इधर जाके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी कमेटी ऑफ 7 मेंबर कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10%, यानी 10% हमारे पास टोटल थे, 7 मेंबर की कमेटी और कैन बी चूजन, 7 मेंबर हमने चूज किए, 10% व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है जी। अब इसका मतलब है टोटल कितने थे जी, 10 कमेटी के मेंबर्स हैं। अब उसने कहा था 1 जब ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2, जब कहता है कि कमेटी का मेंबर जो है हमेशा टू इंक्लूड 2 पार्टिकुलर पर्सन को इंक्लूड करता है, ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पार्टिकुलर पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से जो खास थे जो मस्ट इंक्लूड होते हैं उसको निकाल दें तो टोटल हमारे पास क्या रह जाएंगे, n8 रह जाएंगे, ठीक है जी। उसने कहा हाउ मेनी कमेटी ऑफ 7 मेंबर कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10%, 10% ग्रुप है लेकिन 2 पार्टिकुलर पर्सन थे वो निकाल दिए, हमारे पास कमेटी मेंबर रह गए 8 और हमने जो चूज किए वो कितने थे, 7। अब बच्चे देखें जब 10 थे टोटल, 10 में से 2 खास निकाल दिए तो रह गए 8, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 10 थे तो 10 में से 7 मेंबर हमारे पास चूज किए थे, तो जाहिर बात है कि जब 10 में से 2 निकल गए तो 8 रह गए थे, तो इसका मतलब था
कि जो 7 मेंबर हमने सेलेक्ट किए वो उनमें से भी 2 निकल गए, तो यहाँ पे कितने रह गए, 5 रह गए। यानी आर हमारे पास बेसिकली 7 था, वो 2 निकल गए जाएंगे, इसमें से भी निकल जाएंगे, इसमें से भी निकल जाएंगे। तो बाकी बच्चों एन 8 है और आर 5 है। बाकी हमने वही फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ वेव्स के लिए, एन सी आर वाला 8 सी 5, तो हमारे पास 56 आंसर है। ये नंबर ऑफ वेव्स है, ये नंबर ऑफ क्या है, ये तरीके हैं, ये कितने तरीके हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी क्रिकेट, क्रिकेट में कितने तरीके जो हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स हैं। इसका मतलब इन हाउ मेनी कितने तरीके हो बनाए जा सकते हैं अगर 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्ट आउट। अब सिलेक्शन है, कम्बिनेशन लगना है, सेलेक्ट किए हमने 11 प्लेयर्स, इसका मतलब आर हैं 17 प्लेयर टोटल थे। हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पार्टिकुलर प्लेयर, कितने इसमें पार्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड हो सकते हैं, तादाद बताइए। तो बच्चे हम डायरेक्ट ही कोई निकाला नहीं है, खास पर्सन हमने प्लेयर निकाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे एन सी आर वाला। तो 17 फैक्टोरियल 17 माइनस 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। बाकी इसको 11 तक ओपन कर दें, इसके साथ कैंसिल कर दें, तो हमारे पास इसको सोल्व करें तो 1230 यानी 12,376 जो है ये हमारे पास बन जाएगा। इफ वन पार्टिकुलर प्लेयर, अच्छा यहाँ पे एक पार्टिकुलर प्लेयर था, विल इंक्लूड अ पार्टिकुलर यानी एक प्लेयर है, ठीक है, एक पार्टिकुलर प्लेयर मौजूद है, खास प्लेयर यहाँ पे है, तो आप लास्ट पे जाके क्या करेंगे, एन हमारे पास टोटल यहाँ पे 17 थे, एन कितने थे 17। असल में देखें इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं, इन हाउ मेनी वेव्स कितने तरीके थे, तो इन हाउ मेनी वेव्स ये नंबर ऑफ क्या आ गया जी, नंबर ऑफ वेव्स, ये नंबर ऑफ वेव्स हमने यहाँ पे निकाल लिया 12,376 जो हमारे टोटल तरीके थे, अगर खास पर्सन की बात नहीं हो रही। यहाँ तक हमारा सवाल का जवाब बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर एक प्लेयर खास है तो हमारे पास 16 रह जाएंगे, टोटल पहले 17 थे, तो 17 में से यहाँ पे कितने थे जी, 17 थे, 17 थे, यानी पहले 17 थे तो हमने एक खास निकाल दिया। इसके बाद हमारा जो सिलेक्शन थी 11 की थी, उसमें से भी निकल जाएगा एक, ठीक है, जब यहाँ से एक निकल गया तो यहाँ से भी खास बंदा निकल जाएगा। तो उस पर भी हम 16C10 के हिसाब से अगर फैक्टोरियल का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आप ओपन कर लें, सिमिलर इसी तरह ओपन करना है, तो मैंने ये फिर आंसर लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है जी, 8,008 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, देयर आर 6 मैन है 8 वुमेन है, यानी 6 मैन हैं और 6 आदमी हैं, 8 औरतें हैं, क्लब के अंदर हैं। हाउ मेनी कमेटी 7 कैन बी फॉर्म, यानी हमने कमेटी की जो तादाद बतानी है वो 7 के हिसाब से बतानी, क्या हमने सिलेक्शन कितने के हिसाब से करनी है, 7 के हिसाब से। तो बाकी हमने पार्ट्स दिए हुए हैं विद 3 वुमेन, विद 3 वुमेन। अगर गौर करना कि नंबर ऑफ कमेटी जो है वो हमारे पास 6 मैन है, टोटल 6 मैन है, एन 6 है, और मल्टीप्लाई बाय एंड आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 8 वुमेन है, 8 वुमेन है। जब हमने 6 मैन थे 8 वुमेन थी, सिलेक्शन कैसे की, 3 वुमेन के साथ। तो बच्चे वुमेन वाला कितना है, 8 वुमेन है, तो हमने यहाँ 3 लिख देना, जरा और करना, यहाँ क्या लिखना 3, उसे सिर्फ दिया विद 3 वुमेन, आपने वुमेन कितनी लिखनी है 3, वो टोटल वुमेन 8 थी, तो वुमेन कितनी है 3 सिलेक्ट की है। तो उसने कहा था 7 का पेयर बनाना, आपने 7 का पेयर बनाना है, यानी सिलेक्शन कितनी करनी है, टोटल 7 करनी है। तो जब 3 इधर हो गए तो यहाँ कितने रह जाएंगे 4, 3 कितने हो जाएंगे 7। इसका मतलब इसको हमने गैस करना है इसके हिसाब से, उसने सिर्फ हमें 3 वुमेन दी थी, 3 वुमेन हमारी गैस हो गई, और 6 हमारे यानी 4 हमारे पास, यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यानी मैन आ जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर ले, यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करें, मल्टीप्लाई करें, ये आप कर सकते हो, 840 आ जाएगा। यहाँ पे अगर एट मोस्ट 3 वुमेन है, अब कहता है एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 3 औरतें मौजूद हैं। अब इसका मतलब कम से कम 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, ठीक है, और यानी नहीं भी हो सकती, लेकिन यानी 1 तो हो सकती है। इसका मतलब एट मोस्ट 3 वुमेन है। नंबर ऑफ कमेटी फिर हम करेंगे कि जी हमारे पास अगर कम से कम 8 मोस्ट 3 वुमेन है ना, मैं कहता हूं कि मेरे पास 8 यानी टोटल वुमेन है, और मेरे पास कम से कम 1 औरत है, यानी 1 औरत है। 3 वुमेन एट मोस्ट है, ज़्यादा 3 होनी चाहिए, इनकम भी हो सकती हैं। तो बच्चे जब मैंने इधर देखना है, पहले 8C1 यानी 1 औरत सिलेक्शन हुई है 8 में से, तो यहाँ पे 6 जब मैन थे तो इसका मतलब 1 औरत सिलेक्ट हुई है, तो हमने टोटल 7 का पेयर बनाना है 7 का, तो 6 फिर मैन होंगे, ठीक है। अगर 2 वुमेन है तो 5 फिर मैन होंगे, अगर 3 वुमेन है तो 4 फिर मैन होंगे, क्योंकि हमने पेयर 7 का पूरा करना है, यानी जोड़े हैं 7 हैं। जारी बात है 2 औरतें बैठी हैं तो वहाँ पे 5 मर्द होंगे,
इस तरह अगर एक बैठे तो 6 होंगे क्योंकि 7 का वो पेयर्स है क्लब के अंदर। बाकी बच्चों 6C6 अगर सेम सेम हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। 8C1 यानी अगर यहाँ 1 होगा 8 होगा तो यहाँ पे 8 ही होगा, और प्लस इसका ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे बच्चों अगर देख सकते हैं कि हमारे पास इसको हमने ओपन किया है और इसको ओपन किया है, 6 - 5 फैक्टोरियल था और यहाँ पे क्या बन गया 1 फैक्टोरियल है। ठीक है जी, अब 6 को हमने ओपन किया 6 5 तक, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ओपन करते हैं। 8 फैक्टोरियल को 6 तक करेंगे क्योंकि हम 6 को फिर यहाँ से कैंसिल कर देंगे। इसी तरह हम इसको यहाँ पर यानी 4 फैक्टोरियल को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 6/1 1 फैक्टोरियल क्या था 1, तो 6 ही आंसर आएगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 4 8 हो जाएगा, 4 7 28 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 को अगर कैंसिल करते हैं 2 3 6 हो जाएगा और 5 3 या 15 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 3 और 2 है, 3 2 6 होंगे, 6 से कैंसिल, 8 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 56। तो बच्चे नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें तो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास 1016 इसका जो है वो जवाब आ जाएगा। तो बच्चे 17 में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलें, एक्सरसाइज लेंथी है, इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ हमारे पास 3 क्वेश्चन मजीद हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने भूलने नहीं है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके 12वीं क्लास के भी जब न्यू मैथमेटिक्स आएगी तो नए लेक्चर हम अपलोड करेंगे जल्द से जल्द। अब इसमें कहता है थर्ड पार्ट्स में एटलीस्ट 5 वुमेन, कहता है कम से कम जो है 5 जो है वुमेन होनी चाहिए। तो जब व्हेन 5 वुमेन तो मेल कितने रह गए 2, क्योंकि 7 का पेयर है। जब 6 वुमेन थी मेन 1 थे, तो 7 वुमेन थी मेल जो थे वो कितने थे 0 थे। तो बच्चे 5 वुमेन 5 8 में से, तो 2 मेन थे 6 में से। जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1 मेल 6 वुमेन, तो 6 वुमेन 8 में से, तो 1 मेल 6 में से। तो यहाँ पे बात करते हैं 7 वुमेन 8 में से, तो मेल 0 था 6 में से। बाकी हम इनके फार्मूले यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब बच्चे फार्मूला, इसका फार्मूला ओपन किया, इसका फार्मूला ओपन किया, 6C1 का 6 ही होगा फार्मूले, और 600 का जब बच्चों NC0 होता है तो वो N होता है। ठीक है, तो यहाँ सॉरी 1 होता है, तो यहाँ पे 6C0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बाकी इनको ओपन करें तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 1016 ही आएगा जवाब। बच्चे नंबर ऑफ कमेटी एटलीस्ट 5 वुमेन ये कितनी आई है वो 1016। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 3 सेलेक्ट सेक्शन है इन क्वेश्चन पेपर के अंदर, ईच सेक्शन हैज 3 क्वेश्चन। देखें कहता है 3 सेक्शन टोटल हैं और हर सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। A student has to solve all 5 questions choosing at least 1 question। कहता है कि स्टूडेंट जो हैं वो सोल्व करेंगे 5 क्वेश्चंस को चूजिंग करते हुए at least 1 ऑन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे 1 क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन हर सेक्शन से करना। देखें फिर मैं बात बता देता हूँ, टोटल हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन हैं 3 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 3 क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट जो है सोल्व करता है 5 क्वेश्चंस। उसने स्टूडेंट्स ने टोटल 5 क्वेश्चन देखें, हालांकि 3 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन हैं, टोटल हमारे कितने हैं 9 क्वेश्चंस हैं। अब 9 में से स्टूडेंट्स ने 5 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी 4 सिलेक्ट नहीं करना है। तो अब कहता है कि एक क्वेश्चन हर पार्ट में से करना है, 3 सेक्शन में से करना है। तो बताएं फिर कितने तरीके बन सकते हैं, हाउ मेनी वेज स्टूडेंट मेक हिज चॉइस। तो देखें पहली बात यहाँ पे जहन में रखिएगा, पहली बात 3C1 यानी 3 सेक्शन थे, तो इसका मतलब हर एक में से एक चूज किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3C1 के हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। तो तरीकेकार ये है, जब हमारे पास 3 सेक्शन है तो आप 3 सेक्शंस बना लें। ठीक है जी, 3 सेक्शंस हो गए, यानी कम्बिनेशन आप 3 बनाएंगे C1 के हिसाब से। अब अच्छा गौर करें, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सिर्फ इतने की बात करता हूँ। अब उसने वहाँ पे कहा था कि जी हमारे पास 5 क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करने हैं, तो यानी आपके पास जो R है ना वो 5 होने चाहिए टोटल, सबको मिलाकर तीनों सेक्शंस को मिलाकर, यानी 5 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करने हैं, टोटल 5 सेलेक्ट करना है, हर एक में से एक लाजमी करना है। तो मैंने क्या किया कि 3 सेक्शन थे तो ये 3 टोटल आ जाएगा 3 सेक्शन का। ठीक है, जब मैंने एक सेक्शन से, तो मैंने क्या किया जी एक सेलेक्ट किया, तो दूसरे से भी एक सेलेक्ट किया और तीसरे सेक्शन से मैंने फिर 3 सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि हर एक से एक तो करना है।
तो इसका मतलब है मैं पहले से एक किया, दूसरे से एक किया, तीसरे से 3 करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कितने का पेयर बनाना है 5 का, क्योंकि सोल्व कितने करने 5, तो मुझे 5 सोल्व करने हैं। मैं पहले सेक्शन से एक सोल्व करूंगा, दूसरे से भी एक करूंगा, तीसरे से मैं 3 करूंगा। फिर अगर मैं पहले से एक करता हूं और दूसरे से मैं 3 करता हूं, फिर तीसरे से एक करूंगा। अगर मैं पहले से 3 करता हूं, फिर दूसरे तीसरे से एक करूंगा। प्लस का साइन, अगर मैं पहले से 2 करता हूं, दूसरे से 2 करता हूं, फिर तीसरे से एक करूंगा, क्योंकि मुझे 2 2 1 5 ही बनाने हैं। अगर मैं बच्चों यहाँ पे बात करता हूँ कि 3C2, ये थोड़ा ऊपर रखें इसको यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं पहले से 2 सेलेक्ट करता हूँ, दूसरे से 1 करता हूँ, तीसरे से 2 करूंगा, पहले से 1 करता हूँ, दूसरे से 2 करता हूँ, तीसरे से 2, ये इतनी सिलेक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है, बनानी भी है। 3C1 का 3 आएगा, 3C1 का 3 आएगा, और 3 का 1 आएगा। यानी जब सेम सेम हो 1 होता है, जब नीचे 1 हो, ऊपर जो भी नंबर्स हो वही होता है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 1 3 और 1 3 3, ये सारे हमारे पास बन जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते 3C2, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास 3 ही बनेगा, और जब 3 2 को सोल्व करेगा आपका 3 बनेगा, 3C1 को बंद करोगे तो 3 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 27 इसको प्लस करने के बाद आपके पास 108 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये चीज ध्यान में रखनी है, सिलेक्शन कैसे करनी है, सिलेक्शंस। तो बच्चों 19 क्वेश्चन, कंसीडर अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम दैट जनरेट ऑन एन 8 कैरेक्टर पासवर्ड है। एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है, 8 कैरेक्टर यानी 8 हिंसों का उस पासवर्ड लगा हुआ है। ईच कैरेक्टर इन पासवर्ड कैन एदर लोअर केस लेटर है ए से एफ तक, यानी ए से एफ तक लोअर केस लेटर के अंदर लिखे हुए हैं, और डिजिट्स जो हैं वो 0 से 5 तक हैं। वो कहता है 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है जिसमें ए से एफ लोअर केस लेटर हैं और 5 डिजिट हैं 0 से लेकर। हाउ मेनी पासवर्ड कैन बी जनरेट, हम कितने पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं 8 कैरेक्टर वाले, 8 कैरेक्टर यानी 8 कैरेक्टर वाले हम कितने पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं ए और एफ के दरमियान 0 और 5 भी हों, इन दोनों को मिलाकर। इफ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन, अब शर्त ये है कि हर पासवर्ड जो है मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस, यानी ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस, यानी 5 लोअर केस उसमें होने चाहिए, और 3 उसमें डिजिट्स होने चाहिए, यानी हर 8 करेक्टर का पासवर्ड बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे सर फरहान ये लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे सर फरहान यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, एन हमारे पास यहाँ पे नहीं रहा, ठीक है। तो 8 करेक्टर हमारे लाजमी होने चाहिए, जिसमें से यानी लोअर केस वाले ए से एफ तक हमारे पास कितने होना ज़रूरी है बच्चों, 5 होना ज़रूरी है, और 3 डिजिट्स होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ लोअर केस लेटर टोटल हमारे पास ए से एफ तक 6 होंगे, और नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 0 से 5 तक ये भी 6 होंगे, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ पासवर्ड जो हैं फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं विद रेपिटेशन अलाउड। अगर रेपिटेशन क्या है जी, अलाउ है, अगर रेपिटेशन क्या है जी, अलाउ है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर यानी इतने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 0 से 5 इतने हमारे पास 6 हैं। तो पासवर्ड जो है लेंथ जो है 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, ये जो वहाँ पे मेंशन वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा है। नंबर ऑफ डिजिट्स इतने हैं, पासवर्ड 8 कैरेक्टर की लेंथ होनी चाहिए, लोअर केस 5 हैं, डिजिट्स 3 होने चाहिए। तो ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है जी, लोअर केस हैं, ये हमारे पास क्या है जी, डिजिट्स हैं, यानी 3 डिजिट्स अगर हम लें, उसने कहा ना 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ फिर बच्चे, नंबर ऑफ वेज 8C5 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, अब बच्चे 8 कैरेक्टर थे टोटल, और हमने कितने करेक्टर उठाए, लेटर कितने उठाए जी, 5 उठाए हैं, ठीक है। तो 5 के हिसाब से हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास 56 आया है, 56 आया है। अब यहां पे कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड फॉर्म्ड 8C5 टू क्रॉस चूजन फ्रॉम अल्फाबेट, कहता है चूजन फ्रॉम अल्फाबेट और चूजन फ्रॉम डिजिट्स, यानी कुछ हमने अल्फाबेट से चूज करने हैं, कुछ हमने डिजिट से। इसमें क्या है, क्योंकि ये हमने पहले सोल्व किया, ये कहता है ना विद रेपिटेशन अलाउड। अब कहता है रेपिटेशन जब अलाउ करेंगे तो चूजन फ्रॉम द अल्फाबेट, चूजन फ्रॉम द डिजिट्स। 56 हमारे पास 8C5 जो हमारे पास टोटल पासवर्ड बने, जिसमें यानी अगर हम 5 के हिसाब से देखें तो 5 यहाँ पे लेटर्स हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास 56 बने। अब जो 5 लोअर केस लेटर्स हैं उसमें से चूज, उसको मल्टीप्लाई करें, चूज फ्रॉम अल्फाबेट, वो हमारे पास 6 पावर 5, और चूजन फ्रॉम डिजिट 6 की पावर 3। अब ये बच्चों 6 पावर 3 कैसे है, 6 पावर 5 कैसे है, क्योंकि हमने लोअर केस लेटर 5 उठाने हैं और डिजिट्स 3 लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन था ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन 5 लोअर केस लेटर एंड 3 डिजिट्स।
तो फार्मूला यही बनेगा कि 8C5 कम्बिनेशन पहले बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 की पावर 5, यानी जो हमने चूज़ की अल्फ़ाबेट से और जो चूज़ की हमने डिजिट से, यानी 6 की पावर 5 और 6 पावर 3 लिखना है। अब ये 6 कहाँ कहाँ से आया, ये बच्चों 6 हमारे पास थे लोअर केस, तो 6 लेंगे और हमारे पास हमने जो लोअर केस लेटर जो चूज़ की वो 5 थे, वो हम पावर में लेंगे और नंबर ऑफ डिजिट्स हम 6 लेंगे। ये फार्मूला किसका है जी, ये फार्मूला पासवर्ड यानी गिनने का कितने पासवर्ड हम बना सकते हैं, तो ये फार्मूला चूज करेंगे फ्रॉम द डिजिट से। तो हमारे पास 6 पावर 5 ये बनेगा, 6 की पावर 3 ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसमें विदाउट रेपिटेशन है, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड फॉर्म 8C5। अगर रेपिटेशन ना हो, विदाउट रेपिटेशन हो, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड अगर बात करते हैं 8C5, 6P6 और 6P क्या बन जाएंगे 3, यानी इसमें रेपिटेशन नहीं है। नो टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड फॉर्म, इतने पासवर्ड बनेंगे अगर उसमें रेपिटेशन ना हो। तो यानी 8 हमारे पास टोटल करेक्टर्स हैं और अब 5 उसमें है, फिर हमारे पास 6 रह गए, क्योंकि हमारे पास 6 क्या है बच्चों, हमारे पास लोअर केस हैं और उसमें फिर 5 सेलेक्ट किए, फिर हमारे पास 6 क्या हैं, ये हमारे पास वो हैं गिनती है जो 0 से 5 तक, वो भी 6 लेटर हैं टोटल, 6 हिंसे हैं ना, डिजिट 6 डिजिट्स हैं और 6 यहाँ पे लोअर केस लेटर हैं और ये 8 हमारे पास ये पासवर्ड है। तो इसका मतलब बच्चों 3 जो है हमने ये डिजिट सेलेक्ट किए जो उसने गिवन दिए हुए हैं, 3 होने चाहिए डिजिट्स, और 5 जो होने चाहिए वो लोअर केस होने चाहिए, और ये 8C5 हमारे पास वो जो टोटल हमने पासवर्ड फॉर्म निकाला 56। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास बनेंगे फार्मूले। तो ये इसको बच्चों जब ओपन करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड इतने बनेंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये विदाउट रिपीटेशन हम ये निकालेंगे। लो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ऑन डिफेंस डे टीचर 1 कंपाइल द लिस्ट ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट नेशंस। तो 10 डिस्ट्रिक्ट नेशंस हैं और सॉन्ग है, वाइल टीचर 11 प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट नेशनल सॉन्ग और नो ओवरलैप, उसमें यानी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, मिलने नहीं चाहिए आपस में। ठीक है, 11 प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट उसने बनाई है। प्रिंसिपल नीड टू सेलेक्ट 3 सॉन्ग फ्रॉम टीचर 1, टीचर 1 से, यानी उसने प्रिंसिपल को जरूरत थी कि वो सिलेक्ट करे 3 सॉन्ग और 3 सॉन्ग फ्रॉम द टीचर 11 से, एक टीचर 1 से, इन 2 टीचर्स से, टीचर 1 और टीचर 11। तो उसने कहा कि टीचर यानी 1 से 3 सेलेक्ट करेंगे और टीचर हमारे पास 11 से 3 सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन मेथड व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो बच्चों हम परमुटेशन लगाएंगे, व्हेन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट फिर हम कम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने तारीफ में भी पढ़ा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, उसने कहा ना नो ओवरलैपिंग, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो टोटल पॉसिबल वेज 10 हमारे पास टोटल क्या थे जी बच्चों, 10 डिस्ट्रिक्ट नेशनल थे, तो 6 जिले थे, उनमें हमने ये पॉसिबल करना है। तो इसमें उसने कहा कि जी 10 टोटल थे, लेकिन टीचर 1 से हमने कितने सेलेक्ट किए जी बच्चों, 3 सेलेक्ट किए, तो 10P3। टीचर 2 वो 10, उससे भी हमने कितने सेलेक्ट किए, 3 सेलेक्ट किए, दोनों से 3 सेलेक्ट करने हैं और परमुटेशन लगाना है व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। परमुटेशन का फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास इसको जो ओपन करेंगे ये हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगे। यहाँ पे व्हेन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास ये बन जाएंगे। कम्बिनेशन यूज करेंगे अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, हमारा ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो चुकी है 7.4 और हमारा ये टोटल चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और 14 चैप्टर की भी एक एक्सरसाइज रहती है, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड कर देंगे। बाकी हमारा 8वां चैप्टर सिर्फ रह गया है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द हम करेंगे। हाँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।